माशाअल्लाह, मस्जिद में आने से सब लोग वज़ू करके आए। देखो भाई, अगर ये निकाह मस्जिद में ना होता तो वज़ू ना करते। जिसका वज़ू पहले से है वो वज़ू में रहता, और जिसका वज़ू पहले से नहीं है वो वज़ू ना करते। अब निकाह होने के बाद सब लोग नमाज़ पढ़ के जाते हैं। शादी खाने में निकाह हुआ तो नमाज़ पढ़ने 2-4 जने आते, नमाज़ पढ़ने के लिए 2-4 जने आते। और जो पहले से नमाज़ पढ़ने वाले लोग रहते उन्होंने भी क्या करते, पहले खाना खा के फिर जमात छोड़ के नमाज़ पढ़ लेते। मतलब शादी के दरमियान की बात बता रहा हूँ मैं। भाई गाँव में तो लोग आते रहते नमाज़ों के लिए, और कुछ लोग 5 वक्त नमाजी भी रहते, लेकिन शादी का मौका कैसा रहता बोले तो कम से कम जमात की तो भी ज़रा आगे पीछे हो जाती है। मस्जिदों में निकाह होने से, मस्जिदों में निकाह की बरकत से के साथ ही वज़ू करके बैठते, और मस्जिद जो है वो कबूलियत का माहौल रहता। मस्जिद जो है वो कबूलियत का माहौल रहता, बजुज़ इसके कि वो बाहर का माहौल। ठीक से देख के करो बा दस्तखत, समझ लो, और मेहर भी दे दो। ठीक है जी। किसी गाड़ी पे जाओ, दस्तखत करा के जल्दी आ जाओ। ठीक है इंशाल्लाह जी। आप थोड़ा सामने का जाओगे और 2-4 बात सुन। उन्होंने दस्तखत कराने के लिए गए हैं, और आने तक हम 1-2 बात और कर लेंगे। ठीक है, ध्यान के साथ सुनो। शादी कर लेने वाले बच्चे के दिल में ये जज्बा रहना कि भाई मेरा निकाह मस्जिद में हो। बच्ची के बाप के दिल में यह जज्बा रहना मेरी बेटी का निकाह मस्जिद में हो। लड़के के बाप के दिल में यह जज्बा रहना कि मेरे बेटे का निकाह कहाँ हो, मस्जिद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह मस्जिद में कराया। अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह कहाँ कराया, मस्जिद में कराया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में कराया, बीवी फ़ातिमा का, तो फिर हमारी बेटी का निकाह तो बदरजे औला मस्जिद में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए। हमारे एक हज़रत फरमाते थे, और जितने भी हमारे ईसाई भाई हैं, क्रिश्चियन लोग, अगर शहज़ादे की भी अगर शादी होगी तो उससे शादी करने के लिए फ़ादर के पास आना पड़ेगा, चर्च में जाना पड़ेगा। घर के सामने, गली में, शादी खाने में, कहाँ को तो हम उन्हें शादी नहीं कर सकते। अगर बादशाह की भी शादी होगी या शहज़ादी की भी शादी होगी, और उसको लेकर किसके पास जाना पड़ेगा, पादरी के सामने जाना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, हमारे हज़रत फरमाते थे, मुसलमानों को तो बदरजे औला ये चीज़ की ज़रूरत रखना चाहिए। बदरजे औला मुसलमान लोग इसकी रियायत करनी चाहिए। ख़ुद हमारे नबी ने फरमाया क्या कि निकाह किसकी सुन्नत है, मेरी सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बच्चों के दिल में, बच्चियों के दिल में, बच्चे के बाप के दिल में, बच्ची के बाप के दिल में ये दिल में जज्बा होना चाहिए, मेरे बेटा या बेटी का निकाह या मेरा निकाह कहाँ पर होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए। निकाह होने के बाद जो दुआ करते, अगर वो दुआ मस्जिद में हुई तो मस्जिद की वजह से दुआ कबूल होती। मस्जिद की वजह से क्या होती बोलो, पूरी ज़मीन में सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होने की जगह वो मस्जिद है।
पूरी ज़मीन में सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होने की जगह क्या है बोलो? मस्जिद है। बड़े में क्या बोलते मालूम? शादी 100 साल की पीक बोलती। बड़े में क्या बोलती? शादी कितने साल की? अब उसके बाद जो दुआ मांगती वो कबूल होना नहीं कबूल होना? भाई कबूल होना कि नहीं होना? हाँ, तो फिर होना का तो मस्जिद में निकाह कर लेना। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये मजलिस में जितने लोग बैठे, ये सच्ची नियत करो इंशाअल्लाह अपने बच्चा बच्चियों का निकाह कहाँ पर करेंगे? इंशाअल्लाह मस्जिद में करेंगे। अच्छा, एक बात हो गई, दूसरी बात भी सुनो इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ, बल्कि हमारे इलाके में, हमारा पूरा जो है दक्षिण भारत समझ लो, जहाँ कहीं भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, जहेज़ का रिवाज है। किसका रिवाज है भाई? जहेज़ का रिवाज है। अब जहेज़ को इतना ज़्यादा मतलब आदमी एहतमाम करती, अब वो नहीं सो शादी च नहीं समझते, वो नहीं सो क्या समझते? शादी च नहीं समझते। जी, ये एक बात याद रख लो, मेरी बात का रिवर्स असर लेने को पॉजिटिव असर लो, पॉजिटिव असर लो। कई बोलते हो वो ऐसी बात है कनवात जी, हमें ऐसे बच्चे को देखो शादी करती ही, हमें ऐसे बच्चे को देखो शादी करती ही जी, वो नवा मुसलमान हुआ है, हमें ऐसे बच्चे को देखो शादी करती ही, उसे घर भी नहीं, उसका ने पैसे भी नहीं, उन बिल्कुल पोखरी विधवा है, उन बिल्कुल बट्टेबाज आदमी है, और उसका ने जो है खाने पीने का, और शाम को भी जो है उसको वक्त चलता है नहीं चलता नहीं मालूम। मेरे जो ऐसे बच्चों को हमारी बेटी को देखो शादी करे तो तब हमें क्या तो भी ज़रा जहेज़ देना, जब हमें क्या तो भी क्या देना? जहेज़ देना। ये भोगने भाई, ये थाली भाई, ये ऊपर का उड़ाने का, ये नीचे को उड़ाने का, ये चूल्हा, ऐसा सब भी बोल को देना करना। लेते से भी रहना, जरा लेते से भी रहना। ऑलरेडी घर डालने को रहता, घर में बो के बाले सब रहती, और घर में बिछाने के बिस्तरा भी रहती, कम से कम के नीचे सोता रहता क्या भाई? उन्होंने वे घर बोले वासाओं से खाट हती नहीं, घर बोले वासाओं से बीरवा हता नहीं, घर बोले वासाओं से देश की हती नहीं, हाँ, घर बोले वासा ऊपर उड़ाने थाली थाली हती नहीं। ये सब वारस वाले से देना क्या? ये सब वारस वाले से देना क्या? मेरे अजीज़ों, ये जो जहेज़ है ना, ये जो जहेज़ लेने की रस्म इस्लाम में नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बेटियां की शादी करी। कितने बेटियां की शादी करी भाई? हाँ, एक नहीं दो नहीं, कितने बेटियां? अच्छा, किसे तो भी जहेज़ दी? बोलो, कुछ तो किताब में सुनी क्या बात तुम्हें? कुछ तो किताब में सुनी नहीं सुनी जी। मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को थोड़े चीज़ां दी, ज़रूरत के चीज़ां दी। क्या वास्ते दी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ईमान में दाखिल होने के बाद उनके घर वाले उनके घर से निकाल डाले तो उन वहाँ को रसूलुल्लाह के साथ मस्जिद में रहती हैं। उन्हें कहाँ रहती? मस्जिद में रहती। उनका ने पका लेने वास्ते भी बर्तन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा को नहीं रखा, किसी और दूसरी बच्ची को शादी करते तो भी उनको पकाने का चूल्हे का इंतज़ाम करते, चूल्हे का इंतज़ाम करते। कई बोले तो वो उनके साथ रहने की वजह से, छोटेपन में 10-11 साल में ईमान लाए थे, और ईमान लय खुशी उन्होंने किसके साथ थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और उनकी देख रेख कौन करना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, और इस वास्ते उन्होंने इंतज़ाम करे थे। उसके अलावा जो 3 बेटियों की शादी हुई है मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए कुछ नहीं दिया। ये जहेज़ बोलने वाली रस्म कहाँ से आई? ये जहेज़ बोलने वाली रस्म कहाँ से आई? मेरे अजीज़ों, हिंदुओं में औरत बच्चों को आस्ती में हिस्सा नहीं होता। हिंदुओं में क्या होता है? औरत बच्चियों को क्या नहीं होता? बोलो, आस्ती में हिस्सा नहीं होता। वो लोग शादी करते हो तो थोड़े ज़रूरत के चीज़ां उसे देखो अलग कर डालते, ज़रूरत की चीज़ां उसे देखो क्या कर डालते? अलग कर डालते। ये जो जहेज़ की रस्म है वो गैरों की तरफ से
बल्कि हिंदुओं की तरफ से ये मुसलमानों में आगे से दीन का इल्म नहा को, और आजकल तरके का भी रिवाज नहीं। हमारे यहाँ औरत बच्चों को कटनामा दे लेने का रिवाज तो है, लेकिन तरका देने का रिवाज नहीं है। तरका देना फ़र्ज़ है, और जो है जहेज देना गुनाह और नाजायज़ हराम है। मुसलमान हराम काम तो करते ही, जो फ़र्ज़ काम है वो करते नहीं। फ़र्ज़ काम है वो छोड़ डालें, तरका नहीं देते। और जो नाजायज़ हराम है और उसमें 100 जने हैं, शादी बोलते मैच के बाप के दिमाग में कम से कम 10 लाख कागू फिर जाते। शादी बोलते मैच गरीब से गरीब आदमी रहा तो भी, और बेटी के बाप के दिल में कम से कम 5 लाख तो उसके दिमाग में रहना और उसके जेब में रहना। मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो निके होते थे, क्या होते थे बोलो? जो निके होते थे, और उसके अंदर और कोई जहेज़ और कोई कटनम और कोई लेन देन नहीं होता था। कोई कटनम और कोई लेन देन नहीं होता था। इसलिए मेरे अजीज़ों, जहाँ तक हो सके तो मेरे अजीज़ों, ये जो जहेज़ है ना, ये जहेज़ की रस्मों को ख़त्म करो। थोड़े लोग रुस जाना, कम दी मुल्क को बोलना, और जो है शादी हुई है तो 20 बरस के बाद भी क्या बोलते रहती? क्या दिया बोल को तेरा बापू? क्या तू क्या मंको खाता था उसका बाप देने के वास्ते? शादी हो गई 20 बरस के बाद भी क्या बोलते मालूम? क्या बोलते कि मतलब तेरा बाप क्या दिया बोल को? इस तरह की बातें और बच्ची के लिए करते रहते। इस तरह की बातें बच्ची के लिए करते, उसके लिए मुस्तकिल झगड़ा रहता। मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों को ख़त्म करो और इन चीज़ों को बंद करो। इन चीज़ों को ख़त्म करो और लेन देन के मामलात को ख़त्म करो। यहाँ तक कि जो फ़र्ज़ वाजिब है क्या है कि वो तरका देना, और उसकी तरफ जो है अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। करोगे भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छी बात भाई, एक तीसरी और छोटी बात भी सुन लीजिए। शादियों के अंदर बारात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करना, क्या करना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना? जमा करना। लोग शादी को खुशी समझते हैं। क्या समझते भाई? शादी को क्या समझती? खुशी में दूर के सज्ञान को बुला लेती, नज़दीक के सज्ञान को बुला लेती। लास्ट को शव को हाथ धुलाने वाले रहते ना, जो खाना सप्लाई करती, देखो खाना सप्लाई करते ना, लास्ट में शव को हाथ धुलाती, तो उनको भी खुश करने की कोशिश करती। उनको भी क्या करती? खुश करने की कोशिश। यानी कि भाई आज शादी का दिन है, उसे दो। लास्ट को जो झाड़ू मारने वाला रहता, उसे क्या बोलते हैं? भाई आज शादी का दिन है, इसे कुछ दे लो। नज़दीक के सज्ञान बुला लेती, दूर के सज्ञान बुला लेती, जोड़ा देने वाले को जोड़ा देती, पैसे देने वाले को पैसे देती, हदिया देने वाले को हदिया देती, कि हमारी ये खुशी का मौका है। क्या है? खुशी का मौका है। ये खुशी का मौका, सबको खुश करना बोल को सोचती। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये मेरे लिए खुशी का मौका है, अल्लाह रसूल को भी खुश करना बोल को कब तो सोचेंगे। अब मैं ये शादी करता हूँ बेटी की, मैं ये बेटे की शादी करता हूँ, मेरी ये शादी से मेरा अल्लाह खुश होना और मेरे नबी खुश होना। औलाद वाले को 2 बार खुशी होती, कहते भाई हदीस में बात है, औलाद वाले को कितने बार खुशी होती है? 2 बार खुशी होती है। पहली खुशी उन पैदा हुए जब होती है, दूसरी खुशी उसे शादी करते हुए होती है। अच्छा जोड़ा मिल को शादी करते खुद, ये दूसरी बार खुशी होती है। जब उसको खुशी हुई है बोल के पैदा हुए, जब क्या करता? सबको लड्डू बांटता। शादी करते खुद सबको दावत में बुलाता, सबको खुश करने की कोशिश करता। अरे मेरे भाई, अल्लाह को भी तो खुश करना है, हमारे नबी को भी तो खुश करना है। अब अल्लाह रसूल राज़ी होना का तो क्या करना? अल्लाह रसूल राज़ी होना का तो क्या करना? मेरे भाई, सुन्नत के मुताबिक शादी करने की कोशिश करना, ये कटनमों का हिसाब ख़त्म करना, ये जहेज़ का हिसाब ख़त्म करना। जी, शादी के अंदर बारात के तौर पर हज़ार आदमियाँ, 500 आदमियाँ, 300 आदमियाँ, ये बुलाने के आदमियों को भी कम करना। मुझे बुलाया नहीं बोल को लड़ना नहीं, और मुझे बुला को डल्ली डाला नहीं बोल को भी नहीं लड़ना।
थोड़े आदमी आते बाजू वाले को मोटे मोटे डल्ले डाले, मेरे को छोटे छोटे डल्ले डाले को लड़ते। शादी के बाद फिर लड़े, फिर जमाया रहती, मेरे को चैन दियाने वाले को एक जना लड़ता, हाँ मेरे को अंगूठी दियाने वाले को एक जना लड़ता। भाई बस करो बाप, तो भी बस करो बा। सास के मालों पर आस करो नको बा, ससरे के माल पर आस करो नको। मर्द वाले तो मेहनत की कमाई कमाना, देखो मेहनत की कमाई में बरकत है, देखो खुद की कमाई में बरकत है। सास ससरे जो चीज़ देती ना उसमें बरकत नहीं रहती बा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होना बोले तो हमें हमारे नबी के तरीक़े पर अल्लाह के हुक्म पर शादी करना। तो करोगे सभी इंशाअल्लाह। याद रहेगी 3 बातें याद रहेगी। पहली बात क्या बोलो भाई, मस्जिदों में निकाह करना। कहाँ निकाह करना भाई बोलो? पहली बात क्या है बोलो? बच्चे के दिल में भी, बच्ची के दिल में भी, बच्चे के बाबा के दिल में और बच्ची के बाबा के दिल में। मेरी बेटी का निकाह कहाँ होना? नियत तो करी सब जने इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद में आने से सब जने वज़ू कर कोई अदब से बैठी और ध्यान से बात सुनती हैं। अब दुआ करे तो दुआ भी कबूल होती है इंशाअल्लाह। दुआ करे तो दुआ भी कबूल होती है। और दूसरी बात मेरे अजीज़ों, ये जहेज़ का, लेन देन का और कटनम का हर शादी में, हर बयान में, हर मौलाना, हर किताब में बोलते रहती मेरे अजीज़ों। ये दीवालों को फतरियाँ को नहीं बोलने का। अगर एक एक आदमी संभलना सही होना शुरू हो गया तो मेरे अजीज़ों हमारा माशरा सही होता। तो याद रहेगी बात इंशाल्लाह। दूसरी बात भी जहेज़ को और कटनम को ख़त्म करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बेटियों की शादी करी, एक बेटे को भी जहेज़ नहीं दिए हैं। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। और तीसरी बात क्या बोलो? शादी में किसे खुश करना भाई बोलो? किसे खुश करना? हाँ, थोड़े लोग बोलते ना कि शादी में अरमान पूरे करना बोलते। क्या पूरे करना? अरमान। मेरे अजीज़ों, अरमान पूरे करे बोल लो, अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाते। ये बात बोलो आइंदा से, अरमान नहीं पूरे करना। सो ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, अरमान नहीं पूरे करना, सुन्नत पूरे करना। क्या पूरा करना भाई? अगर ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, एक बार हमने अरमान पूरे कर लिए, अल्लाह इनके अपने आप को राज़ी कर लिया तो अल्लाह को नाराज़ कर दिया, फिर उसे राज़ी करने का तो कैसे कर सकती? नहीं कर सकती भाई। ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, इसलिए निकाह को मस्जिद में करने की कोशिश करो और जो है अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। करोगे वे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। भाई ध्यान के साथ निकाह का खुतबा सुनो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।
बोलो, ईजाब कबूल कराओ। शेख जिलान साहब के बेटे शेख मोहम्मद हुसैन साहब, जी हाँ। शेख जाकिर हुसैन साहब की बेटी शेख शालिहा और आयशा, लड़की की तरफ से वकील की हुसैन साहब के बेटे की अब्दुल सुभान साहब और लड़के की तरफ से 2 गवाह, जिन्ना इस्माइल खान साहब के बेटे पठान अब्बास खान साहब और दूसरे गवाह कर अब्दुल सलाम साहब के बेटे शेख अब्दुल रहमान साहब। एक वकील मुतलक और 2 गवाहों के और हाजिरान मजलिस के रूबरू शेख जाकिर हुसैन साहब की दुख्तर नेक अख्तर शेख शाहिना साहब यानी और आयशा सल्लमहा का निकाह 5000 रुपये नकद आपके निकाह में किया गया है। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस निकाह को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस निकाह को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस निकाह को कबूल किया। माशाअल्लाह। कबूल किया बोल के ये एक बार बोले तो भी काफ़ी है, 3 बार कई को बोलते बोलते ताकीद के वास्ते। किसके वास्ते? ताकीद के वास्ते। 3 बार बोल दिए ना, अब मौत तक के लिए साथ हो जाते। यही वो कबूलियत की घड़ी है, और जिसमें दूल्हा क्या बोलता, मैंने कबूल किया बोल के बोलता। ये एक लफ्ज़, ये एक कलिमा ऐसा है कि जो इस लड़के को और शादी होने वाली लड़की को, यानी कि मियाँ बीवी को, ज़ौजैन को कौन जोड़ते बोलो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जोड़ते। इस कबूलियत की घड़ी के वास्ते लोग मस्जिद में आते। इस कबूलियत की घड़ी के वास्ते कहाँ पर आते बोलो? मस्जिद में आते। अगर मुबारकबाद दिए तो मस्जिद में मुबारकबाद देते। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये एक बार बोलती मैंने कबूल किया बोल के पूरी ज़िंदगी और अपनी बीवी को और अपने होने वाले बच्चों को संभालना पड़ता। ये मोहब्बत कौन डालते बोलो? बोले ये मोहब्बत कौन डालते? अल्लाह डालते। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हम सब लोगों के लिए खैर व आफ़ियत फरमाए, और जिन लोगों का निकाह होने वाला है अल्लाह उनको मस्जिदों में निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों का हो चुका है मस्जिदों में नहीं हुआ है, अल्लाह उनके लिए भी खैर फरमाए। अब दूसरा तो कर सकते नहीं बेचारे, अब मजबूरी में रहते, अब क्या करना, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना। सब जन इंशाअल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अभी दुआ होगी, दुआ के बाद दूल्हे को मुबारकबाद देंगे, फिर अज़ान हो जाएगी और फिर फ़ौरन नमाज भी हो जाएगी। नमाज के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेके सब लोग नमाज़ पढ़ के निकलेंगे यहाँ से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, इस निकाह में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह, ज़ौजैन में मोहब्बत अता फरमा, ज़ौजैन में उल्फ़त अता फरमा। ऐ अल्लाह, ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जैसे मोहब्बत तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा के दरमियान में डाली थी। ऐ अल्लाह, ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत अल्लाह तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान में डाली थी। ऐ अल्लाह, ऐसी मोहब्बत अता फरमा ज़ौजैन में जैसे कि बीवी फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह के दरमियान में तूने डाली थी। ऐ अल्लाह, मोहब्बत डालने वाले आप हैं, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत अता फरमा, दोनों ख़ानदानों में जोड़ अता फरमा, दोनों ख़ानदानों के लिए बरकतें अता फरमा, दोनों ख़ानदानों के लिए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। जो लोग सच्चे दिल से अपने बच्चियों के निकाह मस्जिदों में कराने का इरादा लिए हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हर बुरी रस्म से
शादियों के अंदर से ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह सुन्नत के मुताबिक हमें शादियाँ करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस शादी में शिरकत के लिए जो लोग आए हैं हर आने वाले को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस की हाज़री को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे घर की बरकत से इस निकाह को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह इस निकाह के ज़रिए से नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह इस निकाह की बरकत से नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह दोनों मोहब्बतों में, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत उल्फत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।